Hi everyone, welcome and welcome back. Welcome back to my YouTube channel Manjita Inspires. So guys, today's video is much awaited one for me and for you as well. टाइटल देख के पता चल गया होगा कौन सी वीडियो होने वाली है ये. So since I started my articleship, I am getting too much questions and doubts regarding my articleship. कि व्हाट इज़ द प्रोसेस और सीवी कैसे बनाया आपने, कहाँ से बनाया और आपको फर्म कैसे मिली, आप कहाँ से फर्म कर रही हो और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपकी स्टाइपेंड क्या है राइट. तो मैं तुम्हें आज सबके आंसर्स करने वाली हूँ. ऑल्सो आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अभी मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है आर्टिकलशिप करे हुए. और तो मैं उसका भी तुम्हें आंसर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वर्क कल्चर कैसा है वहाँ पर और सब चीज़ें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो. लेट्स गेट, अरे यार इसको पहले तक कर लेते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज आई प्रिपेयर सम क्वेश्चन लिस्ट. आपने जो यूट्यूब में क्वेश्चंस पूछे हैं उससे और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं रिगार्डिंग आर्टिकलशिप, तो मैंने सब प्रिपेयर करे हैं. तो मैं वन बाय वन उसके आंसर्स करती हूँ. ओके, तो मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ क्या क्वेश्चन है एंड देन आई विल आंसर इट. ओके, सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड आई प्रिपेयर माई CV फॉर आर्टिकलशिप. तो टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 या 3 अपने रिज्यूमे चेंज किए हैं फॉर्म में भेजने से पहले, मेल करने से पहले. तो जो मैंने फर्स्ट रिज्यूमे बनाया था, पहले तो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि लाइक रिज्यूमे मैटर करता भी है कि नहीं करता, उसके अंदर का कंटेंट मैटर करता है, फॉर्मेटिंग मैटर करती है कि नहीं करती. तो ये सबके डाउट्स आ रहे थे. और फोटो कौन सी लगानी है, एकदम प्रोफेशनल वाली लगानी है या थोड़ा जो हमने नॉर्मल फोटोज खींची होती है वो लगा सकते हैं कि नहीं. ऐसे सेल्फी नहीं है, मतलब जो भी हमने थोड़ा बहुत फोटो खींचा है या फिर पासपोर्ट साइज, और मतलब सब क्वेश्चंस थे. ठीक है, तुम्हारे को भी अभी हो रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन सीवी से रिलेटेड, रिज्यूमे से रिलेटेड. तो जो मैंने पहला बना रखा था वो मेरे को बहुत बच्चों वाला लग रहा था अपना. उसमें ऐसा कुछ कंटेंट वगैरह, मतलब कंटेंट तो देखो सेम ही रहना है हर रिज्यूमे में. ठीक है, फॉर्मेटिंग होती है जो मेन चीज होती है. तो फॉर्मेटिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं देखते ही वो हटा दे. लाइक बहुत सारी चीजें मिथ होती है ना कि तुम्हारा रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, रिज्यूमे देख के तुम्हें रिजेक्ट कर देते हैं, ये सब चीजें. तो मेरे को भी ये सब चीज़ें डाउट था. ठीक है, तो फिर जब मैंने रिसर्च करी, थोड़ा बहुत सर्च किया, तो मैंने देखा था कि जो बिग फोर के जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनका ऑलमोस्ट जो फॉर्मेटिंग होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो वो मैंने जो मेरा फाइनल रिज्यूमे था, मैंने उसमें जो बिग फोर के आर्टिकल्स के जो फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेट था जो, मैंने वो कॉपी नहीं किया है. बट मैं उस टाइम ट्राई कर रही थी कि मैं वो कॉपी कर लूँ. तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैं एक काम करती हूँ, जो मेरा रिज्यूमे है मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, राइट. तो तुम उसमें अगर तुम्हें उसकी फॉर्मेटिंग अगर अच्छी लग रही है तो तुम उसको देख लो. वरना तुम एक काम करो, लिंक्डइन वगैरह पे कनेक्ट करो, जो भी अगर बिग फोर वगैरह अगर तुम्हें बिग फोर वगैरह जाना है, तो जो भी बिग फोर में आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हैं उनसे थोड़ा कनेक्ट करो, उनसे उनका रिज्यूमे मांगो और वो तुम्हारे को रिज्यूमे भेज देंगे. तो उसको एडिट कर लो. एडिट तुम कर सकते हो, कैनवा से कर सकते हो एडिट, और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं. बट मैं तो कैनवा ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे कैनवा के बारे में ही पता है. तो वहाँ से जाके तुम जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुम अपनी ऐड कर लो. तो ऐसे करके तुम एडिट कर सकते हो. तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रिज्यूमे दे दूँगी, तो तुम अगर मेरे रिज्यूमे में करना चाहते हो एडिट वगैरह, तो वो चीज़ें कर लेना. ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ठीक है, तुम्हें फॉर्मेटिंग तो मिल जाएगी, फॉर्मेट मिल जाएगा. अब उसमें तुम कंटेंट क्या रखोगे, तो कुछ-कुछ कंटेंट तो सेम रहते हैं. लाइक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सेम रहेगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो जो तुम एजुकेशन है तुम्हारा वो चीज़ें हैं. एंड थर्ड इज़ कि अचीवमेंट्स में तुम लोग क्या चीज़ें डाल सकते हो. तो देखो, अगर तुम्हारे पास सच में अचीवमेंट्स है तो तुम उसको मेंशन करो. बट तुम्हारे पास ऐसे कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, जो कि मेरे पास भी इतना कुछ थे नहीं अचीवमेंट्स. लाइक 1 या 2 तो थे. लाइक मैंने एग्जामिशन स्कोर किया था कॉस्टिंग में, तो ठीक है वो तो आ गया था मेरा एक अचीवमेंट, तो वो गया था. तो तुम लोग भी अगर कुछ तुम्हारा एग्जामिशन वगैरह आया है किसी सब्जेक्ट में, तो तुम वो मेंशन कर सकते हो. और दूसरे पॉइंट्स मैंने जो मेंशन किए थे वो ये थे कि मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, हालाँकि मैं नहीं थी, बट मैंने फिर भी मेंशन कर दिया था कि मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी, क्योंकि कोई कॉल करके तो पूछेगा नहीं मेरे स्कूल में, अच्छा तुम्हारे स्कूल में मंजिता थी, वो स्पोर्ट्स कैप्टन थी कि नहीं थी? नहीं पूछने वाला कोई, तो मैंने मेंशन कर दिया था. ठीक है? तो ये चीज़ें तुम भी देख लो यार. अब मैं तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकती ना कि तुम ये चीज़ें करो, बट मैंने ये चीज़ें करी थी. ठीक है? तो देख लो. और बाकी इंटर कॉम्पिटिशन वगैरह तुम कॉम्पिटिटिव हो, ऐसे-ऐसे करके कुछ भी जो तुम्हारे पास होंगी चीज़ें, अचीवमेंट्स वगैरह, वो डाल देना. ठीक है? तो अब बात करते हैं स्किल्स की. तो जो स्किल्स थी वो मैंने फेक नहीं डाली थी, क्योंकि स्किल्स से रिलेटेड तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीवी में. तो स्किल्स की चीज़ें तुम मत करना, फेक वगैरह कुछ भी मत डालना. जो भी चीज़ तुम एनरोल, लाइक तुम्हारे पास फ्री सर्टिफिकेट्स वगैरह एनरोल के लिए आते हैं, तुमसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. बट तुम अगर किसी चीज़ का सर्टिफिकेट ले रहे हो तो उसकी बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए. तो मैंने 2-3 कोर्स किए और थे. अगर मैंने तुम्हें कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह करने हैं जो फ्री हैं,
तो वो मैं तुम्हें 2 वेबसाइट्स के नाम बता देती हूँ। एक है सिम्पली लर्न और दूसरा है कोरेसिया। कोरेसिया करके है कुछ। तो यहाँ 2 इन 2 से तुम लोग जो भी फ्री इनके सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह हैं वो एनरोल कर सकते हो। अभी वैसे भी तुम जब ये वीडियो आ रही होगी तो तुम लोग फ्री होंगे अभी, क्योंकि तुम लोगों ने जस्ट रिसेंटली अभी अपने पेपर्स दिए होंगे। तो अभी तुम लोग फ्री हो तो इन सब में एनरोल कर लो, ताकि रिज़ल्ट आने के बाद तुम लोगों के पास टाइम कम रहता है, आर्टिकलशिप भी ढूँढनी पड़ती है, तो तुम ये सर्टिफ़िकेट करके तो नहीं बैठोगे, तो इसलिए ये चीज़ें कर लो, ठीक है? His second question is, why are you doing your articleship at Dehradun and why did you choose the firm? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना यूट्यूब में फॉर्म का नाम नहीं बताया है, बट मैं एक मिड साइज फॉर्म से कर रही हूँ और देहरादून से कर रही हूँ। तो वाई आई चूज़ देहरादून, तो देहरादून से क्योंकि मेरा जो घर है जहाँ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो देहरादून में ही है। तो मैंने सोचा है कि अभी फ़िलहाल देहरादून में ही करते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए देहरादून से ही डिसाइड किया है देहरादून से करने का। और मैंने जो फ़ॉर्म है वो मैंने चूज़ इसलिए करी है क्योंकि थोड़े बहुत कनेक्शन थे उस फ़ॉर्म से, जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनसे थोड़ा बहुत म्यूचुअल कनेक्शंस थे। और दूसरा कि जो फ़र्म है वो देहरादून में अच्छी फ़र्म है, लाइक वहाँ पर ऐसा नहीं सुना था मैंने कि मतलब जितने भी लोगों से मैंने पूछा था उस फ़र्म के बारे में, या फिर मैं जितने भी दूसरी फ़र्म के बारे में पूछती थी देहरादून की, तो वहाँ पर सब एक ही चीज़ बोलते थे कि बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ये वो सो। बट जो ये वाली फ़र्म जिसमें मैं काम अभी जा रही हूँ, तो वहाँ के बारे में मैंने ऐसा नहीं सुना कि ये बहुत टॉक्सिक है या चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, फिर यहाँ पर कनेक्शन भी है तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ। दैट्स व्हाई आई चूज़ दैट फॉर्म। एंड देहरादून में क्यों कर रही हूँ वो भी मैंने तुम्हें आंसर कर दिया है, ओके। हिज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप? तो मैंने कब आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी? जो मेरा अटेम्प्ट था वो मई 2025 में क्लियर हुआ था। तो मेरे पास टाइम था कि मैं अक्टूबर तक अपनी जो फॉर्म है वो चूज़ कर लूँ और रजिस्टर कर लूँ। तो मैंने रजिस्टर किया था जुलाई में, 28 जुलाई में रजिस्टर कर लिया था मैंने। मैंने इतनी जल्दी रजिस्टर इसलिए किया था क्योंकि मैं क्लियर हो चुकी थी कि ठीक है, मुझे देहरादून में करना है और मुझे इसी फॉर्म में करना है। तो मैंने सोचा कि लेट क्यों करना है, चले जाते हैं, अब जाना ही है तो फिर फटाफट करते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर मैं अभी से जल्दी स्टार्ट कर देती तो जब मेरे पेपर आने वाला टाइम होगा तो मेरे पास टाइम बचेगा, क्योंकि 2 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 6 मंथ्स है, बट मेरे पास 9 मंथ्स बच रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना जल्दी स्टार्ट कर लिया। अगर मैं अक्टूबर या फिर अभी सितंबर या अक्टूबर में जॉइन करती तो मेरे पास उस टाइम या 6 या 7 महीने बचते, बट अभी मेरे पास ऑप्शन है कि अब मेरे पास 9 मंथ है, तो इसलिए मैंने अपना आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट कर लिया था। पर लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी, अगर तुम क्लियर नहीं हो अभी तक कि तुम्हें कहाँ जॉइन करना है, और मतलब अगर तुम्हारा माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है तो टाइम दो, टाइम होता है। जैसे अब सितंबर का अटेम्प्ट निकलेगा तो उसके बाद तुम्हारे पास 4 महीने होंगे डिसाइड करने के लिए कि तुम्हें कौन-सी जॉइन करनी है फर्म, तो उसके हिसाब से तुम लोग ले लेना। बट मैंने तो बहुत जल्दी जॉइन कर लिया था, मेरा मई में क्लियर हुआ था, मैंने जून, जुलाई 2 मंथ्स के अंदर मैंने जुलाई भी नहीं जुलाई में तो आई थिंक हमारा रिजल्ट आया था। मैंने बहुत जल्दी जॉइन कर लिया था, ठीक है? तो यही था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज़ योर फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप? तो फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप तुम लोगों ने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो तुम्हें पता है मेरा फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप बहुत बोरिंग था। लाइक वहाँ पर किसी को नहीं जानते और तुम्हें इतना काम भी नहीं मिलता, फर्स्ट डे पे तुम खाली बैठे रहते हो, तो वो बहुत बोरिंग था। मेरे को तो ऐसा होता है कि कब 6:30 होंगे और मेरी छुट्टी होगी और मैं घर आऊँगी, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। लाइक वो फर्स्ट डे कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा था वो फर्स्ट डे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिड यू फील कंफर्टेबल इन योर फर्म लाइक वर्क एनवायरनमेंट, कलीग एंड कल्चर? तो देखो जो वर्क कल्चर या फिर वर्क एनवायरनमेंट होता है वो अभी तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं सीख ही रही हूँ काम, तो मुझे अभी इतना प्रेशर वगैरह नहीं दिया जाता। बट वो अभी कुछ महीने बाद पता चलेगा कि जब तुम्हें काम आ जाएगा अच्छे से तो तुम्हें कितना काम मिलता है। तो वर्क एनवायरनमेंट जो भी काम वगैरह होता है वो तो उसी टाइम पता चलेगा। बाकी जो कलीग्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा प्रेशर वगैरह या फिर रैगिंग वगैरह करते हो, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है? सो यही था, फ़ील कंफर्टेबल, येस आई फ़ील कंफर्टेबल। जो शुरू के दिन थे उसमें आई डिडन्ट फ़ील कंफर्टेबल, लाइक आई फ़ील लेफ्ट आउट। बट अब थोड़ा अच्छा हो रहा है, अब थोड़ा मतलब जान-पहचान बन रही है लोगों से, वहाँ के कलीग से थोड़ी मस्ती-वस्ती भी चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आई चूज़ दैट फॉर्म इसलिए क्योंकि वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट और वर्क कल्चर है वो अच्छा था, ऐसा टॉक्सिक नहीं था, तो मुझे अभी तक फ़ील नहीं हुआ ऐसे टॉक्सिक सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क हैव यू डन सो फार। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस ऐसा था, जो फर्स्ट वीक था उसमें तो ऑलमोस्ट मतलब छोटे मोटे काम, जो थोड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होता है या फिर बैलेंस कॉपी करना होता है या फिर बैलेंस चेक करना होता है, तो वही मिला था फर्स्ट वीक में। तो देन सेकंड वीक से मैं ऑडिट पे चली गई थी। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा मैं ऑडिट पे गई थी, और कौन सी जगह गई थी वो भी पता होगा। तो सेकंड वीक में मैं ऑडिट पे गई थी, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लाइक अभी एंडिंग टाइम है, तो सब लोगों ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बस हमें थोड़ा रिपोर्टिंग करना है या फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बनाने हैं। तो वो सब चीज़ें काम मिली थी और थोड़ा लेजर स्क्रूटनी वगैरह मिला था। अभी शुरू से शुरू वाला काम तो नहीं मिलेगा, अभी तो एंडिंग वाला ही काम मिला था। एंड 1 महीना मेरा ऑलमोस्ट वहीं गया है ऑडिट पे, क्लाइंट प्लेस पे। तो जो इस वीक, जो ये वीक था, ये वाला वीक और इससे पहला वाला वीक, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। लाइक इसमें मैंने टैक्सेशन किया है। अभी जैसे कि तुम्हें पता ही होगा 15 सितंबर तक आईटीआर का टाइम है। तो आईटीआर बहुत सारी आ रखी हैं ऑफिस में, और मैंने बहुत सारी आईटीआर फाइल तो नहीं करी है, क्योंकि हम कंपटीशन करते हैं फाइल दूसरे वाले सर से, या फिर फाइल भी करते हैं, जो सीनियर्स हैं वो फाइल करते हैं। अभी मैंने फाइलिंग तो नहीं करी है, और फाइलिंग ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो जो कंपटीशन होता है वही मेन होता है, क्लाइंट का कंपटीशन करना, कितना टैक्स बन रहा है, क्या चीज़ है। तो वो कंपटीशंस करी हैं। इस वीक मैंने पूरा कंपटीशन किया है। ऑडिट का मैंने कुछ भी काम नहीं करा है इस वीक, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी तक मैंने 3 चीज़ें करी है, और थोड़ा बहुत मैंने जीएसटी वगैरह का भी लॉगिन वगैरह, जो जीएसटी का लॉगिन वगैरह करके उनकी जीएसटी 3B 2B वगैरह चेक करना होता है, तो वो भी चीज़ें चेक करी है। गाइस लस्सी पी लो, बाद में पियेंगे। तो यही था मेरा वर्क अभी तक का। अभी मुझे सिर्फ 1 मंथ हुआ है, तो मैं अभी तुम्हें इतने अच्छे से नहीं बता पाती। और मेरा मोटिव ही यही था ये वीडियो लेट शूट करना, क्योंकि मैं तुम्हें साथ के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस भी बताना चाह रही थी कि कैसा है मेरा मतलब कैसा अभी तक मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया है। तो यही था। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू लेट सिटिंग हैपेंस इन योर फॉर्म, हाउ ऑफ्टन। तो देखो, लेट सिटिंग ऐसा अभी तक जो मैंने सीनियर से सुना है, तो ऐसा कुछ लेट सिटिंग है नहीं। ऑलमोस्ट वो 6:30 पे निकल जाते थे, और जब मैंने शुरू में फॉर्म ज्वाइन की थी तो मैं भी 6:30 तक निकल जाती थी। बट आजकल क्योंकि आईटीआर का डेट आ रहा है, तो इसलिए हमें लेट सिटिंग करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। मैं स्टिल अभी भी 7 बजे तक मैं चली जाती हूँ, ऑफिस आ जाती हूँ। हमारा जो टाइमिंग है वो 6:30 तक का है, तो मैं 7 बजे तक या 7:15 तक ऑफिस से निकल जाती हूँ। तो लेट सिटिंग इतना तो नहीं होता, बट जब सीज़न आता है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, बट इतना भी नहीं कि 9 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, सिर्फ़ 7, साढ़े 7, 8 बजे तक करना पड़ता है। तो यही है, लेट सिटिंग इतना नहीं होता। इवन कुछ-कुछ बच्चों को शायद आज संडे को भी बुलाया है, बट मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि मैं फॉर्म मेरी यहाँ से दूर है, तो सर ने कहा था कि तुम दूर रहते हो तो मत आना, रहने देना। बट जो हमारा सेकंड सैटरडे या फिर फोर्थ सैटरडे होता है, वो शायद अभी ऑफ ना हो, उस दिन जाना पड़ सकता है ऑफिस। तो यही है, जो सीज़न का टाइम होता है उसी टाइम पे लेट सिटिंग होती है, इतना और टाइम पे नहीं होती। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जिस क्वेश्चन की तुम वेट कर रहे हो, मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी। So next question is, have you interact with your principal or client till now? तो प्रिंसिपल से, सॉरी, सो गाइस, प्रिंसिपल से इंटरेक्शंस तो यस होता है। प्रिंसिपल से इंटरेक्शन, जिस प्रिंसिपल के अंडर मैं हूँ वही फॉर्म का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, जो भी वर्क वगैरह असाइन करने होते हैं, तो वही सर करते हैं, जिनके अंडर मैं अभी आर्टिकलशिप कर रही हूँ। तो उनसे इंटरेक्शन तो होता है, बट एक दो सर और हैं जो उनके भी थोड़े सीनियर लेवल पार्टनर हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी 1 मंथ ही हुआ है। बट जो सीनियर्स हैं, जिनको टाइम हो गया है वहाँ पर काम करते हुए, तो उनका इंटरेक्शन होता है। तो जब मैं भी थोड़ा सीनियर हो जाऊँगी वहाँ पर, तो मेरा भी इंटरेक्शन हो जाएगा। बाकी जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं उनसे तो इंटरेक्शन होता है, बिकॉज़ वही सारा चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जो वर्क वगैरह असाइन करने होते हैं, तो वही करते हैं। ठीक है? और द सेकंड थिंग इज़ कि क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? तो क्लाइंट इंटरेक्शन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे ऊपर भी सीनियर्स हैं, तो वो देखते हैं क्लाइंट वगैरह को। तो जो भी बड़े-बड़े क्लाइंट हैं उनसे तो नहीं हो पाता, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, सीनियर्स देख रहे हैं उनका काम वगैरह, तो जिन्होंने काम किया है उनका उन्हीं को नॉलेज होगी, तो वही डिस्कस वगैरह करेंगे, ठीक है, उनके बाद। तो मुझे भी आईटीआर का मिला था, एक ग्रुप था, मतलब एक फैमिली थी, उनकी चारों की आईटीआर मैंने बनाई थी। तो वो कल आ रखी थी, तो सर ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मैंने काम देखा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है कि उनका काम कैसे किया है, मैंने किया था। तो फिर उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, प्रिंसिपल सर जिनके अंडर मैं काम कर रही हूँ, प्रिंसिपल और क्लाइंट और मैं, हम तीनों बैठ के डिस्कस किया था। तो क्लाइंट इंटरेक्शन भी हो रहा है। और दूसरा एक और था क्लाइंट जिनका मैंने काम किया था, तो उनको वैसे मैम देखती थी, क्योंकि मैंने जो काम किया था वो मैंने मैम को बता दिया था कि मैंने ये करा है, तो ये आप मैम रिव्यू करती हैं, क्योंकि ठीक है।
तो मैंने मैम को दे दिया था, रिव्यू वगैरह करवा दिया था मैम को। तो वैसे तो मैम को जाना था उनके पास डिस्कस वगैरह करने, बट मैम बिज़ी थी, मैम दूसरे क्लाइंट के साथ थी। तो मैम ने मुझे भेज दिया था कि आप जाके उनसे डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो आप डिस्कस कर लो करके। तो फिर मैं उनके साथ गई थी, तो मैंने उनको डिस्कस वगैरह किया। तो मैं एक और चीज़ बताती हूँ। और क्या हुआ, जब मैं उनके पास गई थी तो वो आ रखे थे, तो जो आईटीआर थी वो उनकी वाइफ़ की थी। तो उन्होंने ना अपनी वाइफ़ को कॉल किया और बोला कि मेरे साथ ना सीए मैडम बैठी हैं, तो उनके कुछ डाउट्स हैं, तो आप उनके डाउट्स देख लो करके अपनी वाइफ़ को बोल देते। तो सीए मैडम, ठीक है, व्हाई नॉट, फ्यूचर में तो होने ही वाला है ना। तो लाइक ठीक है, मतलब क्लाइंट इंटरेक्शन वगैरह हो रहा है, बिकॉज़ अभी आईटीआर का सीज़न है, तो होगा ही क्लाइंट इंटरेक्शन, ठीक है। बाकी मिड साइज़ भी मैंने इसलिए जॉइन करी थी ताकि थोड़ा बहुत क्लाइंट वगैरह से बात-वात करने का थोड़ा मिल जाए। तो हो रहा है सब चीज़ें, लाइक ऐसा बोलते हैं तो होता भी है। बोलने के लिए होता है ना कि मिड साइज़ में तुम्हें क्लाइंट मिल जाएँगे इंटरेक्शन वगैरह के लिए, बिग 4 में नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ें हैं शायद। बिग 4 का तो मैं नहीं बता सकती, बट मिड साइज़ में तुमको मिल जाएगा करने के लिए। क्योंकि जो मेरे से भी ऊपर सीनियर्स हैं, वो बड़े-बड़े क्लाइंट जो हैं, जिनकी करोड़ों में आ रही है इनकम या फिर जिनकी लाखों में आ रही है इनकम, तो उनसे भी वो डिस्कस वगैरह करने के लिए वो बैठे रहते हैं सीनियर्स वगैरह। सीनियर इन द सेंस कि जो आर्टिकल सीनियर है, ठीक है? जो सीए सीनियर हैं, वो तो बैठेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो लाइक ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका तुम वेट कर रहे हो वो है, बट मैं उसका नहीं दूँगी, मैं वो सबसे लास्ट में रखूँगी। तो जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू मैनेज स्टडी एंड ऑफिस टुगेदर? तो ऑफिस और स्टडी कैसे मैनेज कर रही हूँ, इसका आंसर मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकती, क्योंकि इसका आंसर मैं तुम्हें शायद 2 या 3 महीने बाद बताऊँ, क्योंकि मैंने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं करी अपनी। इवन मैंने अभी तक अपना फाइनल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा है। मैं अब 1-2 महीने में करने वाली हूँ, 1-2 महीने में नहीं, 1-2 दिन में मैं अपना फाइनल का रजिस्ट्रेशन करने वाली हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करूँगी, तो अभी तो सिर्फ़ ऑफ़िस चल रहा है, तो अभी सिर्फ़ मुझे ऑफ़िस को मैनेज करना है, अभी स्टडीज़ को कुछ मैनेज नहीं करना, ठीक है? और आई थिंक स्टडीज़ भी मैनेज हो जाएँगी, क्योंकि ऐसे लेट सिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो मैं साढ़े 6 बजे का है, तो मैं 7, पौने 7 तक मैं पहुँच जाती हूँ, तो उसके बाद मैं 1 घंटा पढ़ सकती हूँ आराम से टाइम निकाल के। तो इसका आंसर मैं तुम्हें देती हूँ 1-2 महीने बाद, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हैव यू एवर थॉट अबाउट टेकिंग ट्रांसफर? देखो, ट्रांसफर लेने का थॉट तो ऑफ कोर्स है, बट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, लाइक मैंने कुछ और प्लान किया है अपनी आर्टिकलशिप के लिए, तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है। ये डिपेंड करता है अभी मेरा एक्सपीरियंस पे कि 1 साल बाद मुझे कितना एक्सपीरियंस होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अगर मुझे 1 साल बाद ऐसा लगा कि ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकती हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, जितना सीखा है इनफ है अभी के लिए, तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाऊँगी। बट मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कि मैंने कुछ नहीं सीखा, अभी मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, तो मेरे पास 1 साल और है, तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं इस फ़र्म से ट्रांसफ़र ले लूँगी, बस ये मेरे फ़र्म वाले ना देखें, या तो मैं इस फ़र्म से ट्रांसफ़र लेके दूसरी फ़र्म में दिल्ली वगैरह कुछ मेट्रो सिटीज़ टाइप वगैरह जगह पे जाके थोड़ी बिग 4 वगैरह में, बिग 4 में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रांसफ़र वालों को मुश्किल से ही लेते हैं। तो मैं मतलब ट्राई करूँगी थोड़ी रेप्यूटेटिव फ़र्म जिनका नाम वग़ैरह हो थोड़ा बहुत, तो उस फ़र्म में काम करने का ट्राई करूँगी, अपना इंटरव्यू वग़ैरह दूँगी। अगर वो ट्रांसफ़र वाले को लेते होंगे, तो देखते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है 1 साल बाद कि मुझे कितना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? तो इसका भी क्वेश्चन मैं अभी नहीं दे सकती, 1 साल बाद दूँगी इसका क्वेश्चन का आंसर। अभी तो सोचा तो बहुत कुछ है, पर अभी 1 साल तो यहीं पर टिकना है, इस फ़र्म में ही। तो और क्या क्वेश्चन बचा है? तो गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट्स बीन द बेस्ट मोमेंट इन योर आर्टिकलशिप जर्नी सो फार? तो जो बेस्ट मोमेंट है, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो ऐसा कुछ बेस्ट मोमेंट तो नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है, एक तो जो क्लाइंट इंटरेक्शन हुआ है और उन्होंने सीए मैडम बैठ के मेरे साथ बोल के बोला है, तो वो भी अच्छा लगा, लाइक ठीक है, अच्छा था वो भी। और भले ही वो झूठ था, अभी मैं बनी नहीं हूँ, बट सुन के अच्छा लगा है। और हाँ, और कल भी सर ने गुड भी बोला था सर ने, तो वो भी सही था, लाइक ठीक है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। बाकी यही था, और तो कुछ नहीं है इतना बेस्ट मोमेंट अभी तक का आर्टिकलशिप में। नहीं है ऐसा कुछ बेस्ट बेस्ट मोमेंट। ठीक है, तो यही था। तो हाँ, गाइस, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन्स हैं, उस पे चलते हैं। तो जो भी मेरे यूट्यूब सेक्शन था, वो सारा क्वेश्चन इससे भरा हुआ था कि आपकी फ़र्म का नाम क्या है? अभी तक स्टिल मुझे अभी तक आ रहे हैं क्वेश्चन्स कि आपकी फ़र्म का नाम क्या है? आपकी फ़र्म का नाम क्या है? तो देखो, फ़र्म की नाम मैं यूट्यूब में नहीं शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आता है। तो मैं यूट्यूब में तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बट जैसे कि लिंक्डइन में हम लोग पोस्ट करते हैं कि आई हैव स्टार्टेड न्यू पोज़ीशन इतना-इतना ऐसे फ़र्म में। तो वो चीज़ें मैंने भी शेयर करी हैं, तो तुम लोग वहाँ से जाके देख लो मेरा। लिंक्डइन की प्रोफाइल से देख सकते हो कि मैं कौन-सी फ़र्म में कर रही हूँ। और दूसरा, मैंने इंस्टा आईडी बनाई है, न्यू आईडी बनाई है फॉर यू गाइज़ स्पेशली।
तो तुम उसमें जाके भी देख सकते हो कि मैं कौन सी फॉर्म में कर रही हूँ। मैंने वहाँ पर भी अपना डाल रखा है कि मैं कौन सी फॉर्म से कर रही हूँ, ठीक है। तो बस मैं यूट्यूब में नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं कौन सी फॉर्म से कर रही हूँ, बाकी मैंने और जगह पे और प्लेटफॉर्म्स में मैंने बता रखे हैं, तो तुम लोग वहाँ से जाके देख लो कि मैं कौन सी फॉर्म से कर रही हूँ, ठीक है। गाइस, जिस क्वेश्चन का तुम्हें इंतजार था सदियों से, जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट भी नहीं करी थी, तब से तुम्हें जब से तुमने सीए जर्नी स्टार्ट करी होगी और जब से तुम्हें पता चला होगा कि आर्टिकलशिप करनी होती है, उसमें स्टाइपेंड मिलती है, तब से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि स्टाइपेंड क्या होती है, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है, हाउ मच स्टाइपेंड आई गेट एंड व्हाट वाज माय रिएक्शन। तो अभी तक मुझे नहीं मिली है स्टाइपेंड, अभी मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया। वैसे मैंने 28 जुलाई से स्टार्ट किया था। और वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग गाइस इज़ कि मैंने 28 जुलाई से स्टार्ट किया था, तो मुझे 28, 29, 30, 31 4 डेज़ की स्टाइपेंड भी मिली थी। ठीक है? तो जितनी बनती है 4 डेज़ की, वो भी स्टाइपेंड मुझे मिली थी। तो फर्स्ट स्टाइपेंड तो बोल सकते हैं कि वो आ गई है, बट वो ऑफ़िशियली स्टाइपेंड नहीं है, वो तो 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो उसके पैसे मिल गए थे। बट जो मेरी स्टाइपेंड है, एक्चुअल स्टाइपेंड है, वो मुझे आज मिलनी थी, बट आज संडे है, 7 तारीख को मिलती है, 7th ऑफ एवरी मंथ। तो आज संडे है, तो इसलिए आज नहीं मिल रही है, वो शायद कल आएगी। तो मैं जब आएगी तब मैं तुम्हें दिखाऊँगी, उसका अलग से वीडियो बना दूँगी मैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल अगर तुम्हें जानना है मेरी स्टाइपेंड कितनी है, तो वो है 5 डिजिट नंबर, ठीक है? तो 5 डिजिट नंबर में मेरी स्टाइपेंड है, और वो तुम अज़्यूम कर लो कितनी हो सकती है। गेस-वेस कर लो, कमेंट में बता देना तुम्हें कितनी लग रही है मेरी स्टाइपेंड। और सेकंड थिंग इज़ कि जो भी मेरी स्टाइपेंड है ना, वो सेकंड हाईएस्ट है देहरादून में। फर्स्ट हाईएस्ट तो जीटी वगैरह, आरएसएम वगैरह देते हैं, शायद 15,000 कुछ है उनकी। तो उसके बाद फिर जो मिड साइज़ में अगर देखा जाए, तो सबसे हाईएस्ट हमारी फर्म ही दे रही है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। तो यही है स्टाइपेंड का रिएक्शन। अगर मैं बोलूँ तो मैं तो सैटिस्फाई हूँ, ठीक है, अगर इतनी भी मिल रही है, कोई बुरा नहीं है, अपनी पढ़ाई वगैरह का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। और जो हाँ, और अगर मैं बताऊँ, देहरादून में जो सबसे कम स्टाइपेंड मैंने सुनी है कि मिल रही है, वो है 3,000। मैं नाम नहीं रिवील करूँगी कौन-सी फ़र्म है, बट अगर तुम देहरादून से और तुम जानना चाह रहे हो कि कौन-सी फ़र्म है, तो तुम मुझे कमेंट कर देना, उसमें बता दूँगी। उसमें भी मैं नाम नहीं बताऊँगी, बट मैं तुम्हें हिंट दे दूँगी कौन-सी है, ठीक है? तो यही है, मेरी स्टाइपेंड ऐसा कुछ वो नहीं है, खराब नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी स्टाइपेंड, खर्चे निकल जाएँगे उससे बस। ठीक है, तो स्टेपिन वाला क्वेश्चन आई होप मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया हो, और बाकी एग्ज़ैक्ट मैं तुम्हें प्रूफ़ के साथ दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे को कितनी आती है, तो वो कल आएगी, तो मैं उसके बाद ही तुम्हारे को वीडियो शूट करके दिखा दूँगी कि मेरी स्टेपिन कितनी आई है, ठीक है? तो बस गाइज़ यही था मोस्ट कॉमन क्वेश्चन्स जो भी थे, और अगर तुम्हें इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन्स हैं, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं पार्ट 2 ले आऊँगी इसका। सो दैट्स इट। आई होप कि थोड़े बहुत जो भी तुम्हारी क्वेरीज़ थी, डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके हों। तो गाइज़ यही था, और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी भी है कि इसका भी आंसर मिल जाता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और तो दैट्स इट। बाय बाय गाइज़, आई होप मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। गाइज़ गला सूख गया है, तो लस्सी पी के जाते हैं। बाय बाय।